जय हिंद साथियों मैं दीपक भारती आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। आज 21 जून है और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे देश के लिए एक गौरव का दिवस है। हमारे देश ने इसके लिए प्रयास किया और यूएन से इसका प्रस्ताव रखा और ये स्वीकृति हमको मिली कि जिसका जन्म हमारे देश में हुआ हो उसको सभी देश मनाते हों। और जीवन का आधार मूल मंत्र है योग यानी कि स्वस्थ रहना है तो आपको योग करना है। सभी धर्म की बात करें, हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई, किसी धर्म की बात कर लेते हैं अगर आप, तो किसी भी धर्म को अगर लीजिए तो उसमें योग के बारे में उल्लेखित किया गया है। आपको शायद याद हो, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्गों में सम्यक व्यायाम शब्द का उल्लेख किया जाता है, अर्थात यानी कि योग यानी कि अपने स्वास्थ्य के प्रति आपकी जागरूकता। इस्लाम धर्म में जो नमाजी होते हैं यानी पांचों वक्त की जो नमाज है, नमाज की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं योग को दर्शाती है। जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने की बात की गई थी तो मुस्लिम लॉ बोर्ड ने इसका विरोध भी किया था। आज के सेशन में हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कैसे है, शुरुआत कैसे इसकी हुई, कब कैसे इसको बना, इस पर चर्चा क्या हुई और हमारे एग्जाम के लिए कितना ये इंपॉर्टेंट रखता है। ओके, तो शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अगर हम बात करें तो यहां ध्यान समझिएगा कि एक ये जो शब्द है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, एक दिवस आपके होते हैं अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, एक राष्ट्रीय होते हैं, एक होते हैं विश्व स्तर पर। तो अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस यूएन यानी यूएनओ यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सभी देश मनाते हैं उसे हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहते हैं। राष्ट्रीय जो सिर्फ एक राष्ट्र में मनाया जाता हो और विश्व यानी कि पृथ्वी पर समूचे पृथ्वी पर जितने भी देश हैं उस दिवस को मनाते हैं, वो विश्व दिवस कहलाता है। ओके, अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जैसा कि आप जानते हैं कि 2021 का योग दिवस ये हमारा जिसे कहते हैं 7वां योग दिवस है। 7वां योग दिवस है। आपको पता है कोविड को देखते हुए यूएन ने एक अपना यानी कि इस बार थीम अलग उन्होंने जारी किया है और भारत सरकार यानी कि हमारे देश की सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने एक अलग थीम जारी की है। 2 थीम इस प्रकार इस बार है और वो हमें ध्यान में रखना है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि इसी पर आकर टिकेगी। तो पहले अगर हम भारत की बात करते तो भारत ने क्या इस बार थीम रखी है, तो उन्होंने रखा है इस बार की थीम उनकी है योग फॉर वेलबींग। योग फॉर वेलबींग ये भारत की थीम है, भारत सरकार की थीम है। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो आता है बी एट होम, ये यूएनओ ने दिया है यानी कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और योग के साथ घर पे बने रहना है यानी कि घर पर योग करना है, समूह में हमें योग नहीं करना है। ये तो रहा यानी कि नॉर्मल सी बातें। अभी हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इतिहास कि इसके इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या क्या चीजें हैं। तो जरा गौर से देखिएगा उत्पत्ति क्या क्या है और कैसे कैसे हुई हैं, देखिए ध्यान से। अब अगर हम बात करते हैं तो जो ये योग दिवस है ये हुआ क्या, होता क्या है कि 26 मई 2014 भारत में नई सरकार बनी बीजेपी की और प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी चुने गए। शपथ ग्रहण समारोह हुआ और मोदी जी ने अपने कार्यकाल यानी कि जैसे ही उनकी सत्ता आती है सबसे पहले कोई दिवस की मांग करते हैं, बनाते हैं, तो वो है योग दिवस।
ठीक है, समझना यहाँ पे योग दिवस। उन्होंने कहा भाई योग दिवस होना चाहिए क्योंकि योग की उत्पत्ति कहा जाए भारत में एक पुस्तक है जिसका नाम है योग दर्शन। योग दर्शन, योग का दर्शन, जैसे आपके चैनल का नाम है भारतीय ज्ञान दर्शन, भारत की ज्ञान का दर्शन हमें ज्ञान दर्शन, वैसे ही योग दर्शन। इसके लेखक महर्षि पतंजलि हैं। इनकी एक और पुस्तक है जिसे महाभाष्य कहा जाता है, महाभाष्य इनके ही द्वारा लिखी गई। दोनों पुस्तकें परीक्षा में कई बार पूछी गई हैं। तो योग दिवस, योग दर्शन, यानी कि अगर हम बात करते हैं इसमें यानी योग है, अब पतंजलि क्या है, महर्षि पतंजलि ने इसको लिखा है योग दर्शन। इसी में पहली बार योग शब्द का उल्लेख किया गया है। यह पुस्तक हमारे देश में बहुत प्रभावी रही है ग्रंथों के अनुसार अगर कहें तो। होता क्या है कि मोदी जी ने इससे प्रभावित हो, क्योंकि मोदी जी जानते हैं सन्यासी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, आपको पता है। तो जो सन्यास प्रवृत्ति का व्यक्ति है, धारक है, उसको ये सभी वेद पुराण जो है वो अच्छे से पता होता है कि क्या लाभकारी है क्या लाभकारी नहीं है। तो उन्होंने अपने सत्ता में आते ही सबसे पहले देखो मई में आए और 21 जून की उन्होंने मांग शुरू की योग दिवस के लिए, ठीक है, 21 जून की योग दिवस की उन्होंने मांग शुरू की। ओके, अब होता क्या है कि मोदी जी 27 सितंबर 2014 को यूएन को संबोधित किया। यूएनओ में इन्होंने पहली बार स्पीच दी, पहली बार इन्होंने भाषण दिया। जब इन्होंने पहली बार भाषण दिया तो इन्होंने योग दिवस का प्रस्ताव रखा था कि योग दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मांग की थी, लेकिन भारत में राष्ट्रीय योग दिवस 2014 में ये घोषित हो चुका था। समझिएगा, पहली बार मनाए जाने का जो कॉन्सेप्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 है, लेकिन राष्ट्रीय योग दिवस 14 से ही शुरू हो चुका था भाई, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, अब समझना यहाँ पे। तो जब इन्होंने ये बात मांग की तो इनकी मांग पर प्रस्ताव यानी कि वहां पे जो है यूएनओ पे बात चली, तो आता है डेट आपकी 11 दिसंबर 2014 में इसको स्वीकार कर लिया गया। यूएनओ के 177 सदस्य, यानी कि देश नहीं, देश तो 193 है भाई, 77 जो सदस्य देश है वही तो होंगे, तो 93 यानी 193 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया यूएनओ में। तो उसमें सदस्य देश यानी 177 देशों ने सहमति जता दी कि भैया हम सहमत हैं, यानी योग होना चाहिए। और योग से आप जानते हो कि बहुत चीजों को ठीक किया जा चुका है, बहुत चीजों का इलाज योग से ही हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक योग एक पंक्चर, ठीक है, एक वो प्रेशर एंड पंक्चर जो होता है, एक थेरेपी जो होती है, उससे भी बहुत लाभ मिलता है। ये दो काफी मानी जानी चीजें होती है, योग और थेरेपी, ठीक है। अब होता क्या कि 177 देशों ने इसकी स्वीकृति दी और इसे अप्रूव कर दिया गया और 21 जून 2015 को पहली बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, समझे भैया। ये इसका इतिहास ये है, थोड़ा सा इतिहास, क्योंकि मोदी जी जब प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने अब तक कहा जाए तो कौन कौन से नए दिवस उन्होंने बनाए हैं। तो नए दिवस अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से बना चुके हैं, यहां देख लीजिए। नए दिवस अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने मनाया 21 जून को बताया विश्व योग दिवस, फिर जून बीता, जुलाई बीती, अगस्त बीता, सितंबर बीता, अक्टूबर आया और 31 अक्टूबर को उन्होंने कह दिया राष्ट्रीय एकता दिवस। एकता दिवस अक्टूबर आया, फिर नवंबर आते ही 26 नवंबर को उन्होंने कह दिया संविधान दिवस, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती थी और संविधान दिवस घोषित हो गया, जो कि पहले विधि दिवस हुआ करता था और दूध जिसे दिवस कहते हैं, मिल्क डे हुआ करता था, ठीक है। अभी भी मिल्क डे है, ऐसा नहीं है। नवंबर के बाद दिसंबर आता है, तो दिसंबर में हमारे यहाँ यानी कि बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे, और अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे को सुशासन दिवस इन्होंने घोषित कर दिया। देखिए, सत्ता में आने के बाद कौन कौन से दिवस उन्होंने बनाए हैं, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने जो है विश्व योग दिवस के लिए उन्होंने पहल की। समझिएगा, यहाँ पे 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस। फिर 23 जनवरी को इन्होंने क्या किया, 23 जनवरी को इन्होंने पहले रखा देश प्रेम दिवस, जिसे
21 में कर दिया गया पराक्रम दिवस, उसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर कौन सी, यानी ये जो प्रमुख दिवस इनके हैं, यानी कि यहां तक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस इनके निकल के आते हैं, जिन्होंने यानी कि मोदी जी ने इसके लिए कार्य, यानी कि अगर देखें 6 यानी कि 3, 2, 5 इनके दिवस ऐसे हैं। अभी भी कुछ दिवस ऐसे जिन पर चर्चा की जा रही है, जैसे चर्चा की बात करते हैं तो अभी देखिए निर्भया दिवस एक लेटेस्ट में नया आ गया है, 16 दिसंबर निर्भया दिवस, दिल्ली दामिनी रेप कांड, यानी कि जब दोषियों को सजा सुनाई गई, जो फांसी हुई, उनको पता है आपको 2000 अभी हाल ही में सुना होगा आपने, 20 में ये जो हुआ था, तो पहली बार 20 में मनाया गया, 21 में हम दूसरी बार मनाएंगे। ओके, ये समझिएगा। अब यहां से हमारे जो पेपर का जो कॉन्सेप्ट है, पेपर की जो मतलब जैसे कहते हैं पेपर पे अगर हम अटैक करें या पेपर पे अगर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय यानी योग शब्द आपको मिलना है, योग दर्शन से मिलना है, लेखक कौन है, महर्षि पतंजलि है। ठीक है, फिर यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया, 2015 में मनाया गया। ये कौन सा मनाया जा रहा है, ये 7वां मनाया जा रहा है। इसकी थीम क्या रखी, इसकी थीम रखी योग फॉर वेल बीइंग, इसकी थीम भारत सरकार की, और यूएनओ ने क्या रखा है, वी एट होम, उन्होंने यूएनओ ने दिया है वी एट होम, यानी हम घर पर ही योग के साथ रहेंगे। ठीक है, ये बातें हो गई। अब कुछ खास बात क्या है कि जब योग दिवस की बात चली है तो योग दिवस की बात से एक चीज आता है, भारत की राष्ट्रीय औषधि क्या है और भारत में जड़ी बूटी दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 नए प्रश्न यहां पे समझिएगा, ये है आपका जड़ी बूटी दिवस। ठीक है, जड़ी बूटी से नाम है बाबा जी की बूटी, याद है आपको गाना है बाबा जी की बूटी, तो जड़ी बूटी दिवस कब मनाया जाता है, जड़ी बूटी दिवस। आप जब भी ये सॉन्ग सुनेंगे बाबा जी की बूटी, है ना, बीप की बूटी, बाबा जी की बूटी, तो उसमें आप कह देंगे जड़ी बूटी। जड़ी बूटी जो होता है वो 4 अगस्त 1972 यानी कि आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जो हमारे देश में जड़ी बूटी के सबसे योग्य जो हैं इस समय भारत में, वो है आचार्य बालकृष्ण, जो कि महर्षि पतंजलि यानी कि हरिद्वार में जो आश्रम है उस आश्रम के अध्यक्ष हैं, योग दर्शन के कहा जाए, और जो बाबा रामदेव हैं उनके सहयोगी कहे जाते हैं। ठीक है, अब आता है भारत की राष्ट्रीय औषधि या जड़ी बूटी। राष्ट्रीय औषधि अगर बात करते हैं, औषधि की बात करते हैं तो राष्ट्रीय औषधि क्या है, वो है हमारी गिलोय। क्या है, गिलोय। ये राष्ट्रीय औषधि के रूप में स्वीकार की गई है। ये 2000 अगर कहा जाए तो 16 के आसपास ही इसे स्वीकार कर लिया गया था कि ये राष्ट्रीय औषधि के रूप में है। और गिलोय से तो आपको याद भी आ रहा होगा ना कि कोरोना काल में गिलोय के काढ़े हम लोगों ने कितने पिए हैं। घर घर गिलोय, नीम गिलोय बेस्ट होती है, बताया जा रहा है भैया। सुबह चाय से पहले मम्मी गिलोय ही देती है, भैया पी लो बच्चा पी लो। ठीक है, शाम को सोने के बाद भी गिलोय। तो ये राष्ट्रीय औषधि है जो इस बार आपके पेपर का आइकन रहेगी। राष्ट्रीय औषधि और जड़ी बूटी दिवस, ये 2 मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जितना मैं समझता हूं एग्जाम को, उससे ये प्रश्न काफी अट्रैक्टिव है। और एसएससी के जो मेरे प्यारे भाई हैं जो तैयारी कर रहे हैं, छात्रगण हैं, उनसे मेरा एक प्रश्न है, और ये प्रश्न उन्हीं के लिए है भी जो उनकी परीक्षा में आ सकता है। गिलोय यानी राष्ट्रीय औषधि का साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आप बताओगे मुझे। ठीक है, अब आते हैं योग दिवस पर उठे विवाद की। योग दिवस पर उठे विवाद की बात ये थी, जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया था तो उसमें ओम के मंत्र के उच्चारण की बात कही गई थी। ओम के मंत्र की उच्चारण की बात कही गई थी, और सूर्य नमस्कार एक आसन है योग का, वो बताया गया था कि सूर्य नमस्कार करना है। जैसे कपाल भारती है, मयूरासन है, धनुषासन है, तो ऐसे ही एक है सूर्य नमस्कार आसन। ये 2 बातों पर जो है मुस्लिम लॉ बोर्ड ने इस पर ऐतराज जताते हुए कहा था ये हमारे धर्म के खिलाफ है, धर्म के विरुद्ध है। इस पर फिर जो है भारत सरकार ने यानी कि समझौता करते हुए कहा कि आप सूर्य नमस्कार नहीं अगर करना चाहते, सूर्य नमस्कार व्यायाम की एक वो है, विधा है, तो विधा करिए, लेकिन आप मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। मंत्र आपको लगता है तो मंत्र मत बोलिए, मंत्र के स्थान पर आप अल्लाह का जिक्र करिए, आप मंत्र की जगह पर अल्लाह बोलिए। ठीक है, तो यानी कि सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम लोग जब करते हैं तो ओम बोलते हैं, आप उसको ना बोल करके अल्लाह बोलिए, जैसे बोलना चाहते हैं वैसे बोलिए।
अब फिर बाद में मुस्लिम लॉ बोर्ड और यानी कि भारत सरकार के बीच ये समझौता समन्वय हुआ और फिर इसको सर्वसम्मत से अपना लिया गया। करंट टाइम में इसे पूरे भारत के मदरसे, सभी स्कूल, क्रिश्चियन कॉलेज जितने भी सब हैं, उन सभी कॉलेजेस में इसे अप्लाई किया गया है, यानी कि धार्मिक कॉलेजेस में भी ये अप्लाई है। ओके, तो ये रहा आपके यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपके लिए आज का ये सेशन। आपको आई होप ये सेशन समझ में आया होगा और इसमें बहुत सी बातें ये है जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखी गई होंगी आपको। ठीक है, आज 21 जून है और आज एक और घटना घटी है, ज्योग्राफी की भौगोलिक घटना है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती है, आज की भौगोलिक घटना। ओके, तो आज के लिए इतना रखता हूं। जय हिंद साथियों। कर दो।